आपसी भाईचारा और सौहार्द है वो हमारे देश में कायम रहे। ईद मिलन का प्रोग्राम भी हम लोग सभी धर्म के लोग मिलजुल के कर रहे हैं। समाज के अंदर मेहनत करने की जरूरत है कि समाज नहीं बटे। एक ही भगवान है, एक ही गॉड है। उसको कोई अल्लाह पुकारता है, कोई गॉड पुकारता है, कोई कृष्ण पुकारता है। भगवान एक ही है, नाम अलग है। जब तक ये शांति दूत रहेंगे, मोहब्बत दिन दूनी रात चौनी बढ़ते रहेगी। 91 से हम लोग बूटी मोड़ में और इस आसपास में ईद मिलन समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें खिजटोला और किशनपुर के लोग करते हैं। और अंजुमन जो यहाँ की है वो अंजुमन का बहुत ज़्यादा इसमें ताउन रहता है। सभी देश के देशवासियों को ईद का बहुत बहुत मुबारक और अनेकानेक बधाई। आपसी भाईचारा सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ईद मिलन समारोह अंजुमन इस्लामिया खिजूरटोला किशुनपुर की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ईद मिलन समारोह का आयोजन छोटानागपुर स्कूल के पास किया गया। इस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर हसन रजा चेयरमैन इस्लामिक एकेडमी नई दिल्ली ने किया। मुख्य अतिथि स्वामी भविष्यानंद जी महाराज सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम मुराबादी रांची थे। इसमें करीब 500 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी भविष्यानंद जी महाराज सचिव रामकृष्ण आश्रम मुराबादी रांची ने सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए, क्योंकि ईद जैसे त्यौहार लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस अवसर पर ईद मिलन की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हसन रजा अध्यक्ष इस्लामिक एकेडमी नई दिल्ली ने उपस्थित सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईद मिलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करती है। ईद मिलन अनूठी मिसाल पेश करता है। समारोह का मुख्य मकसद है समाज के सभी तबके व समुदाय को आपस में जोड़ना। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान एक गुलदस्ते की तरह है। हमारे बीच सदियों पुराना आपसी सौहार्द की मिठास बरकरार रहनी चाहिए। मंच संचालन अबू तलहा ने किया। इस ईद मिलन मौके पर जावेद इकबाल कन्वेनर ईद मिलन समारोह सह सदर अंजुमन इस्लामिया सचिव मुमताज आलम, सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार, रवि कुमार पिंकू, पूर्व अध्यक्ष महावीर मंडल, रांधो कुमार, डीन रामकृष्ण मिशन रांची, देवेंद्र महतो, संजय कुमार महतो, राम बालक प्रसाद, अशोक साहू, दिलीप स्वर्णकार, सीताराम महतो, विजय कुमार महतो, संजय कुमार ठाकुर, राजेंद्र करमाली, रमेश गोब, अवधेश बैठा, अशोक कुमार, दीपक बलदेव महतो, विनोद महतो, डॉक्टर रुदा नारायण महतो, सुखनाथ महतो, डायरेक्टर छोटानागपुर पब्लिक स्कूल, अशरफ अंसारी, समीम कुद्दूस अंसारी, इम्तियाज अंसारी, गफ्फार अंसारी, मुमताज अंसारी, साहबुद्दीन अंसारी, सादाब कैसर, सिराज अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। मैं जो रामकृष्ण मिशन से आया हूँ, रामकृष्ण मिशन का मूल मत है जितना मौत उतना पात है। तो जैसे बताइए, एक ही भगवान है, एक ही गॉड है। उसको कोई अल्लाह पुकारता है, कोई गॉड पुकारता है, कोई कृष्ण पुकारता है। भगवान एक ही है, नाम अलग है। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन का जो मंदिर भी है, मंदिर भी सर्वधर्म समन्वय का मंदिर है। वहाँ जितना धर्म है, भारत जितना कल्चर है, भारत अलग अलग सबको लेकर रामकृष्ण बेलूर मठ का है। जैसे रामकृष्ण मिशन का शुरुआत से ही जो हम लोग का मत है, जो भगवान एक ही है। कोई भी मत, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, अपना धर्म में अगर सिंसियरली उसका फॉलो करेगा तो एक ही जगह पहुँचेगा, जब हिंदू पहुँचेगा क्रिश्चियन में वहाँ से पहुँचेगा। जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ नफरत फैलाएगा तो यही होता है जो धर्म को ठीक सही तरह से नहीं समझता है, वो अपना स्वार्थ को सिद्धि करने के लिए वो लोग नफरत फैलाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम से कितना समाज को फायदा? ये तो बहुत बड़ा, ये तो आपको जो बड़े बाबू खुद ही पता है क्या हो सकता है। तो शांति का दूत है, कोई भी जगह यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और दूसरा जगह भी एग्जाम्पल बता रहा है, जो ये जगह देखिए वहाँ पर जगह सीखी है। यही होना चाहिए मॉडल। इस जो मॉडल को धीरे धीरे रांची तो झारखंड में फैलेगा, सब जगह शांति का माहौल बनेगा, तभी फिर भारत उन्नत होगा, विश्वगुरु बनेगा। सबको बहुत बहुत ईद का मुबारक, धन्यवाद, जोहार। ये बात यह है कि इस वक्त, जैसा कि मैंने अपनी भाषण में भी कहा, समाज के अंदर मेहनत करने की जरूरत है कि समाज नहीं बटे। न जात में, न बिरादरी में और धर्म में नहीं बटे, बल्कि सबके अंदर सियासत लोग करते हैं, उनके शिकार समाज नहीं हो। हर 5 साल के बाद हम देखेंगे कि किसको हम अपना वोट दें। ये उस वक्त हम अपने अपने ढंग से सोचेंगे, लेकिन समाज अगर
धर्म की बुनियाद पर बढ़ जाए और उसकी वजह से वोट बैंक बन जाए तो हम देश को दस्तूर के मुताबिक तरक्की के रास्ते पर नहीं चला सकते। क्या संदेश रहेगा आवाम को हमारा संदेश यही है कि हर को अल्लाह ताला ने बुद्धि दी, अपनी बुद्धि के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और दूसरे लोगों को भी आज़ादी दें। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं वही दूसरे सोचें। अगर हम ऐसा करेंगे, अपनी ज़बान दूसरे के मुंह में डाल दें, अपना मन पसंद दूसरे की इसमें डाल दें, तो समाज में अक्ल, इंसान की अक्ल नहीं बढ़ेगी, इंसान का व्यक्तिगत जीवन नहीं बढ़ेगा, फिर सामूहिक ज़िंदगी भी नहीं बढ़ेगी। सब आदमी को आज़ादी है सोचने, बोलने, समझने और करने की। यही आज़ादी हमने 1947 में प्राप्त की है और हमारे दस्तूर ने इसी आज़ादी की गारंटी दी है। इसी से देश समाज तरक्की करता है। मैं सदर अंजुमन इस्लामिया खिजूरटोला मोहम्मद जावेद इकबाल हूँ और ये ईद मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया उससे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसी भाईचारा और सौहार्द है वो हमारे देश में कायम रहे। जिस तरीके से अभी हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ पर सरहुल जो मनाए, सरहुल में भी हम लोग हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और आदिवासी भाई सभी मिलकर किए। अभी ईद मिलन का प्रोग्राम भी हम लोग सभी धर्म के लोग मिलजुल के कर रहे हैं और इंशाअल्लाह रामनवमी का जो स्वागत करेंगे वो काफ़ी भव्य तरीके से इंशाअल्लाह इसका स्वागत करेंगे।